अब कोई कहता है 50 लाख का इनाम गर्दन काटने पर, उन्हें पता नहीं है, जरा उनसे कोई पूछे भाई किस किस की गर्दन काटोगे। सच्चा अम्बेडकरवादी कभी डर नहीं सकता, और डर तो दूर की बात है, वो आसानी से कभी मर भी नहीं सकता। हमारे अंदर जो खून का प्रवाह है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खून है। उसको डराने की कोशिश मत करना। डर तो तुम्हारे व्यवहार में और नजर आ रहा। पहली बार लगा कि तीर सही निशाने पे लगा है, क्योंकि यह लड़ाई तलवार से, तीर से, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये विषमता और समता के बीच की लड़ाई है। ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की लड़ाई है। ये मानवता और दानवता के बीच की लड़ाई है। एक तरफ फूले साहू अम्बेडकर की, पेरियार की विरासत है, और दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता से पीड़ित बीमार लोगों की है। तो लड़ाई तो बुद्धि और विवेक की है, तो बुद्धि और विवेक से जीती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक और भोले हैं, भावुकता से लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, विरोध करने वालों ने 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा नहीं होगा। जिस दिन पढ़ लेंगे ना, उस दिन उनके दिमाग के जो अंदर जो कीचड़ जमी है वो साफ हो जाएगी। भारत तो बुद्धि और विवेक से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। और भारत किसी के बाप की बपोती भी नहीं है। जिनको ठेस लग रही है ना भावनाओं की, उनको केवल हमारे शब्दों से ठेस लग रही है। वो तो हजारों साल से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर मारते आए हैं। वो तो मूंछ रखने पर आज भी हमारी युवाओं की हत्या कर रहे हैं। वो तो घड़ा छूने पर आज भी हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं। वो तो मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छू लेने पर आज भी हमारे भाइयों का कत्ल कर रहे हैं। आप हमारी हत्या करते आ रहे हो हजारों साल तक। उस दर्द का तुम्हें एहसास नहीं है, और हमारी 22 प्रतिज्ञाओं से तुम्हें दर्द हो गया। अगर ये तुम्हें दर्द हो रहा है, तो जब तक तुम जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे साथ नहीं आते, ये दर्द हम तुम्हें बार बार देंगे। और ये गुलामी और ये उत्पीड़न हमें स्वीकार नहीं है। हमारा दिल रोता है जब अखबार में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं या व्हाट्सएप पे हमारे पास रोज घटनाएं पूरे देश से आती हैं। क्या हमारे लोग इंसान नहीं है? क्या हमारी बहनें नहीं है? क्या हमारे भाइयों का जब कत्ल होता तो वो कत्ल नहीं है? क्या हमारे दर्द का एहसास भी वो लोग कभी करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो हमारे लोगों की हत्या करने में गौरव समझते हैं। ये चलने वाला नहीं है। हम मर सकते हैं, किसी कीमत पर झुक नहीं सकते। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, शिवाजी महाराज, नारायण गुरु साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन पवार साहब, खोबरागढ़े साहब, परमार साहब, डॉक्टर रतनलाल जी और सभी क्रांतिकारी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। अभी रतनलाल जी मेरे मित्र, उनका अपना अंदाज है अपनी बात को रखने का, और इंटेलेक्चुअली वो कोशिश करते हैं समझाने की कि सबको केवल नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और मैं उनसे अलग हटके कुछ चर्चा करना चाहता हूं। एक सवाल है, उस सवाल का जवाब हमें और आपको खोजना होगा। सवाल यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे हमारे लिए गंवाए। माता रमाबाई को जवानी में हमारे लिए गंवा दिया, और अपनी पूरी जिंदगी जलाकर हमारे जीवन में रोशनी दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या जिस तरह की उम्मीद वो हमसे रखते थे, क्या हम लोग उन उम्मीदों पे खरे उतरे?
क्या उन्होंने इसीलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की कि हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे और बनने के बाद अपने परिवार तक सीमित रह जाएंगे? क्या उन्होंने इसीलिए राजनीति में रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की थी कि हमारे लोग ग्राम पंचायत के प्रधान, जिला पंचायत, विधानसभा या संसद के अंदर सांसद बन के, मंत्री बन के और केवल मौज मस्ती में लग जाएंगे? ये रिप्रेजेंटेशन तो इसलिए दिया था कि हमारे लोग समाज के दुख तकलीफ को और उनके हक और अधिकार के लिए संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर लड़ेंगे। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने पूरी की? जो रिप्रेजेंटेशन हमें दिया वो एक जिम्मेदारी थी, एक दायित्व था। क्या हम लोगों ने उस दायित्व को निभाया? ये सवाल हमें अपने से पूछना चाहिए। उन्होंने जो जाति तोड़क मंडल के सामने 1935 का जो भाषण लिखा, जिसमें आयोजक कुछ परिवर्तन करवाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा मैं तो एक कोमा और मात्रा भी नहीं हटाऊंगा, और वो फिर एनालिसिस ऑफ कास्ट के रूप में, एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया। मैं समझता हूं इस सामाजिक व्यवस्था का इतना सुंदर चित्रण, इतना बेहतरीन रिसर्च और इस सामाजिक व्यवस्था का इतना अच्छा ऑपरेशन शायद जो एनालिसिस ऑफ कास्ट के अंदर है वो किसी दूसरी पुस्तक में नहीं मिलेगा। और जो बात वो समझाना चाहते थे वो बात उन लोगों ने तो समझ ली जिन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया, लेकिन वो बात उन लोगों ने नहीं समझी जिनको वो समझाना चाहते थे। वो लोगों को बताना चाहते थे कि तुम देश में 88% होने के बावजूद हजारों साल से गुलाम क्यों रहे, उसके कारण क्या है। उस कारण को समझाने का उन्होंने प्रयास किया और उस बीमारी का इलाज करने का प्रयास किया। लेकिन जब वो उन्हें लगा कि इस बीमारी का इलाज होता नहीं दिख रहा, तो उन्होंने खुद उसका फिर निवारण का रास्ता निकाला। और वो रास्ता था कि जब तक जातियां जिंदा रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न भी जिंदा रहेगा। हम लोग अगर जातियों को जिंदा रखेंगे तो हम लोग जातिगत उत्पीड़न को जिंदा रखने के जिम्मेदार होंगे। वो ये बताना चाहते थे कि हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये जातियां किसने बनाई और जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ। अगर केवल इस सवाल का आप लोग जवाब खोज लें तब आपको समझ आएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा क्यों ली और 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दिलवाई। लेकिन अगर इस सच्चाई को नहीं जानोगे, केवल इतना कहोगे कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूं, लेकिन बाबा साहेब की अम्बेडकर की बात को नहीं मानोगे, ना बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हो, ना बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते हो, ना उनके विचार को आचरण में उतारते हो, ये गले में नीला पटका हमारे लिए क्रांति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये पंचशील का पटका हमारा अभिमान और गौरव है।
अगर नीला पटका भी गले में हो और पंचशील का पटका भी गले में हो और पंचशील को अपने जीवन में आचरण में उतार लें, तो शायद हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर सकते हैं। पर उसके लिए सच्चा अंबेडकरवादी बनना होगा। नकली अंबेडकरवादी बनने से काम नहीं चलेगा। इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैंने एक विधायक रहते हुए और एक मंत्री के तौर पर, रतनलाल जी इस बात के गवाह, और आप लोगों ने भी अगर दिल्ली की विधानसभा की डिबेट को सुना हो, तो मैंने सामाजिक मुद्दों को हमेशा बेहद मजबूती के साथ बिना किसी डर के उठाया है। अब कोई कहता 50 लाख का इनाम गर्दन काटने पर, उन्हें पता नहीं है। जरा उनसे कोई पूछे भाई किस किस की गर्दन काटोगे? सच्चा अंबेडकरवादी कभी डर नहीं सकता। और डर तो दूर की बात है, वो आसानी से कभी मर भी नहीं सकता। हमारे अंदर जो खून का प्रवाह है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का खून है। उसको डराने की कोशिश मत करना। डर तो तुम्हारे व्यवहार में और नजर आ रहा है। पहली बार लगा कि तीर सही निशाने पे लगा है। क्योंकि यह लड़ाई तलवार से, तीर से, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती। यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। यह विषमता और समता के बीच की लड़ाई है। यह इंसानियत और हैवानियत के बीच की लड़ाई है। यह मानवता और दानवता के बीच की लड़ाई है। एक तरफ फूले साहू अंबेडकर की, पेरियार की विरासत है, और दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता से पीड़ित बीमार लोगों की है। तो लड़ाई तो बुद्धि और विवेक की है, तो बुद्धि और विवेक से जीती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक और भोले हैं। भावुकता से लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आपको बुद्धि और विवेक की बात करके गए, तथागत बुद्ध ने कहा अत्तदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो बड़े किसी धर्मशास्त्र में लिखी है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी बात को मानने से पहले पढ़ो, समझो, जानो, परीक्षण करो, बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो। उसके बाद आपको लगे ये बात सही है, तब उस बात को मानो। तो फिर भावुकता से क्यों लड़ रहे हो भाई? बुद्धि से लड़ो ना। मैंने जो कल राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी, बाकी सारी अथॉरिटीज को लिखी, सुप्रीम कोर्ट को लिखी, हाई कोर्ट को लिखी, मैंने उसमें यह बात लिखी जो आपने उठाई अपने भाषण में, कि ये धमकी देने वाले लोगों की इस बात की जांच कीजिए, ये पैसा इनके पास से आता कहां से है, इसके सोर्स क्या है। और दूसरी बात मैंने उसमें लिखी, इनके कौन से आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे बेकसूर लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं, जिन्होंने इतनी खतरनाक बातें नहीं की, छोटी मोटी बात पे भी उनको जेल में डाला हुआ है कई कई साल से, और ये खुलेआम आतंक पैदा कर रहे हैं। ये कैसे सोच लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोग आतंकित हो जाएंगे, डर जाएंगे? अरे हम डरने वाले लोग नहीं हैं, ये तुम्हारा डर है जो ये बोल रहा है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो इस लड़ाई की बाधा वो लोग नहीं है जिन्होंने इस जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था को बनाया। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो हमारे अपने समाज के लोग हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जाति उन्होंने बनाई, जाति से उन्हें फायदा हुआ, वो जाति को जिंदा रखना चाहते हैं। हमें हजारों जातियों में बांट दिया और हम भी जाति को जिंदा रखे हुए हैं। जातियों को बनाए रखोगे तो फिर जीतोगे कैसे? अरे आपको अगर मेरे शब्दों में जरा सा भी झूठ नजर आए तो राजेंद्र गौतम की गर्दन काट देना। जितने दलित बहुजन है, जरा सबके ब्लड के नमूने लेकर अच्छी से अच्छी लैब में जांच करा लो, तो डीएनए से पता लगेगा हमारा खून एक है।
अगर हमारा खून एक है तो फिर आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने में दिक्कत क्यों है? हम लोग टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं? अपनी लड़ाई को टुकड़ों में क्यों लड़ रहे हैं? अगर एकजुट हो गए तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उनका डर है, उन्हें लग रहा है कि वो अल्पमत में आ जाएंगे अगर सारे बहुजन बौद्ध हो गए। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, या तो तुम जाति उन्मूलन के लिए हमारे साथ आकर जातियों को खत्म कर दो, वरना पूरा का पूरा भारत बौद्ध में बनेगा। तुम रोक नहीं पाओगे। तुम एक को मार लोगे, दो को मार लोगे, 10 को मार लोगे। तुम मारते मारते तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है। हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं है। हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन मेहनत से खाया है और तुम लोगों में से ज्यादातर ने हमारी मेहनत का चुरा के छीन के खाया है। तो ये डराने की कार्रवाई, ये डराने की भाषा बोलना बंद करो। ये भाषा बताती है कि तुम डर गए हो, क्योंकि तुम्हें अब लग गया है कि अब भारत और बहुजन बुद्ध की ओर चल पड़ा है। तो बुद्ध तो बनेंगे, बौद्ध तो हम बनेंगे। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से ले, जो अपना अच्छा बुरा सोच समझ के अपने जीवन के फैसले ले, मेरा मानना है वो हर व्यक्ति बौद्ध है। जिसके मन में करुणा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री है, वो व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है। गाली गलौज करने वाला आदमी, धमकी देने वाला आदमी बेहद कमजोर, डरपोक और कायर होता है। हमारे लोग डरपोक और कायर नहीं है। जो लोग 16-16 घंटे काम करके, मेहनत मशक्कत करके हजारों साल की गुलामी के जंजीरों को तोड़कर यहां तक पहुंचे हैं, वो लोग डरेंगे नहीं। उनको समझ आ गया है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्यों भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। उनको समझ आ गया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और पता चले कि उसने गंदा पानी पिया जिसकी वजह से उसको पेट में इंफेक्शन हो गया, तो वो गंदा पानी पीना छोड़ देगा, दवाई लेगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये जान ले कि जिस पानी को, गंदे पानी को पीने से बीमार हुआ है, वो दवाई भी ले और गंदा पानी पीना ना छोड़े, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो समझ लो हमारी बीमारी का कारण ये जातियां हैं। हम उत्पीड़न से छुटकारा भी चाहते हैं और जाति भी नहीं छोड़ना चाहते, तो कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं और सागर कहलाती हैं, समुद्र कहलाती हैं, उसी प्रकार हमें जो जातियां कुदरत ने नहीं बनाई, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर किसी देश में जाति नहीं है, जाति केवल भारत में है। यह वर्ण व्यवस्था केवल भारत में है। कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि भी तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 10 यूनिट ब्लड चाहिए, आपकी जान तब बचेगी बड़े ऑपरेशन से, लेकिन 10 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। मुझे पूरे दुनिया में केवल एक एग्जाम्पल दिखा दो जिसका ऑपरेशन होना है, जो पीड़ित है वो ये कहे मुझे केवल ब्राह्मण का या क्षत्रिय का ब्लड चाहिए। तो जब जान बचानी है तब तो ब्लड चाहिए, तब ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, हिंदू मुस्लिम का, सिख का ब्लड नहीं चाहिए, इंसान का ब्लड चाहिए ना, क्योंकि जानवर का ब्लड इंसान को चढ़ नहीं सकता। इसका मतलब कुदरत ने तो सबको इंसान बनाया और चालाक इंसानों ने हमें हजारों जातियों में बांट दिया। वो चालाक लोग आज भी अपनी चालाकी कर रहे हैं। हम लोग बेवकूफ हैं जो उनकी चालाकी में फंसे हुए हैं। हम लोग हैं जो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने के बजाय इन जातियों को जिंदा रखे हुए हैं। और हम में से वो लोग और भी ज्यादा बेवकूफ हैं जो अपने गांव के सामने बोर्ड लगाएं, अपनी गाड़ी पे लिखें द ग्रेट चमार, द ग्रेट महाल, द ग्रेट वाल्मीकि। अरे जाति ग्रेट कब से हो गई भाई? विचारधारा ग्रेट होती है, जाति वाति कुछ नहीं है। इसलिए जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। हमने नारा दिया मिशन जय भीम के माध्यम से, जाति छोड़ो समाज जोड़ो।
बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और मेरे सामने विकल्प दो में से एक था। रतनलाल जी घर पे बैठे हुए थे, कई सारे भाई लोग बैठे चर्चा कर रहे थे। किसी मुद्दे पर हमारे विचार में थोड़ा सा मतभेद भी था, लेकिन जब बुद्ध ने कहा बुद्धि और विवेक से फैसले लो, तो हमने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया। नजरिया अलग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच, बड़ी बिग फुल बेंच जजमेंट देती है, कई बार 13 जज बेंच की जजमेंट आती है। 7 जज कहते हैं ये निर्णय होना चाहिए और 6 कहते हैं ये होना चाहिए। 7 का मान लिया जाता है, 6 का नहीं माना जाता। लेकिन दोनों अपने जजमेंट के लिए रीजनिंग देते हैं। बीइंग एन एडवोकेट आई नो इट। दोनों पक्ष के जजेस अपने अपने जजमेंट के फेवर में लॉजिक देते हैं, रीजनिंग देते हैं। तो रीजनिंग अपनी अपनी है। मुझे दो में से एक बात चुननी थी। या तो मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलूं, या फिर मैं जैसे लोग जिंदगी भर मंत्री बने रहते आए तो मैं भी फिर मंत्री बना रहूं। मुझे लगा कि मुझे अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना चाहिए, इसलिए मैंने वो रास्ता चुना। इसलिए मैंने रिजाइन किया। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं की ऊपर की 3-4 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, विरोध करने वालों ने 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा नहीं होगा। जिस दिन पढ़ लेंगे ना, उस दिन उनके दिमाग के जो अंदर जो कीचड़ जमी है वो साफ हो जाएगी। जब थाने के अंदर पूछताछ के लिए मुझे बुलाया, एसएचओ ने जो जो सवाल लिखे, मैंने उन सवालों के जवाब दे दिए। उसके सवाल पूरे हो गए। मैंने कहा भाई आपके सवाल और कोई है? कह रहा जी और कोई सवाल नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं चलता हूं। कि नहीं, 1 मिनट रुको, मैं डीसीपी से बात कर लूं। उसने डीसीपी से बात की। डीसीपी ने कहा कि ये जो जवाब इन्होंने दिए हैं सवालों के, मुझे लेके आ जाओ। एसएचओ कहना जी आप थोड़ा यहां बैठो, चाय वाय पियो, मैं जरा ये बयान डीसीपी को पढ़वा के आता हूं। मैंने कहा भाई टेक्निकली इतना दुनिया आगे बढ़ गई है, व्हाट्सएप कर दो, पढ़ लेंगी। उन्होंने फिर डीसीपी को फोन किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लेके आओ। मैं तो समझ रहा था कि डीसीपी नहीं बुला रहा, ये तो बेवकूफ बना रहा है, हमें बेवकूफ समझ रहा है, पर हम बेवकूफ नहीं है। बेसिकली बीजेपी का मुख्यालय वहां से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे था, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां बीजेपी के बड़े नेता और उनके वकीलों की फौज बैठी हुई थी। वो वहां गए, उन्होंने सवालों के जवाब पढ़े और पढ़ के देखा यार ये तो सारी इतनी तार्किक बात है, इसका तो कोई हमारे पास भी जवाब नहीं है। तो उन्होंने 3 जवाब और एसएचओ को लिख के भेजे कि ये और पूछ लो। एसएचओ वापस आए। मैंने कहा भाई आ गए? हाँ आ गए। मैंने कहा बताओ क्या क्या सवाल है? 3 सवाल में से मैंने 2 के जवाब देके जो तीसरा सवाल था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका क्वेश्चन था, क्या ये 22 प्रतिज्ञाएं जो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त अपने लाखों अनुयायियों को दी थी और उस वक्त दोहराई गई थी, क्या ये 22 प्रतिज्ञाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस वक्त थी? मैंने लेके 56 से बाद का, चूंकि 56 तक तो बाबा साहब का हो गया, 56 से आज तक की जितनी बड़ी घटनाएं हमारे साथ उत्पीड़न की घटी हैं उनका हवाला देते हुए, और जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल का, हाथरस की बेटी का, प्रतापगढ़ में मूर्ति छोड़ने पे हत्या का सारी घटनाक्रम देते हुए, और पुरी के, जगन्नाथपुरी के मंदिर की घटना है कि राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया कि तुम राष्ट्रपति हो लेकिन दलित हो इसलिए मंदिर में नहीं घुस सकते। इस सारा हवाला देते हुए मैंने कहा इन परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि जो परिस्थितियां उस वक्त थी वो खत्म नहीं हुई हैं। इन 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता आज भी उतनी है। उसके बाद तो फिर वो फंस गए, उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इसका जवाब केवल बौद्ध में भारत है। भारत तो बुद्धि और विवेक से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। और भारत किसी के बाप की बपोती भी नहीं है। जिनको ठेस लग रही है ना भावनाओं की, उनको केवल हमारे शब्दों से ठेस लग रही है। वो तो हजारों साल से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर मारते आए हैं। वो तो मूंछ रखने पर आज भी हमारी युवाओं की हत्या कर रहे हैं। वो तो घड़ा छूने पर आज भी हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं।
वो तो मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छूने पर आज भी हमारे भाइयों का कत्ल कर रहे हैं। मतलब आप हमारी हत्या करते आ रहे हो हजारों साल तक, उस दर्द का तुम्हें एहसास नहीं है। और हमारी 22 प्रतिज्ञाओं से तुम्हें दर्द हो गया। अगर ये तुम्हें दर्द हो रहा है तो जब तक तुम जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे साथ नहीं आते, ये दर्द हम तुम्हें बार बार देंगे। और ये गुलामी और ये उत्पीड़न हमें स्वीकार नहीं है। हमारा दिल रोता है जब अखबार में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं या व्हाट्सएप पे हमारे पास रोज घटनाएं पूरे देश से आती हैं। क्या हमारे लोग इंसान नहीं है? क्या हमारी बहनें बहनें नहीं है? क्या हमारे भाइयों का जब कत्ल होता तो वो कत्ल नहीं है? क्या हमारे दर्द का एहसास भी वो लोग कभी करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो हमारे लोगों की हत्या करने में गौरव समझते हैं। ये चलने वाला नहीं है। हम मर सकते हैं, किसी कीमत पर झुक नहीं सकते। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और जो रतनलाल जी कह रहे थे ना कि केवल शांति और मानवता से काम नहीं चलेगा, यह काम लाठी डंडे और गोली से भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा यह मानना है, मैं बाबा साहब को मानता हूं, तथागत बुद्ध को मानता हूं, फूले साहब अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का मेरा संकल्प है। ये लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है। इसे विचारधारा से लड़ना होगा, भावनाओं से नहीं लड़ना होगा। बस एक ही तरीका, बहुत आसान तरीका है। लठ जलाने की जरूरत ही नहीं है, खून बहाने की भी जरूरत नहीं है। केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चल जाओ। जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। जब ये समाज पूरा एकजुट होकर बौद्ध में भारत बनेगा तो पूरे दुनिया के बौद्ध देश हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। और बहुजनों में से आधे भी अगर बौद्ध बन गए, आधे भी, तो भारत के अंदर 50 करोड़ लोग जब बौद्ध होंगे तो अल्पमत में कौन होगा? कौन होगा अल्पमत में? वही होगा जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली वो हमें नहीं डरा रहा, उसका डर, उससे ये खामे खा कि उसे पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं ना। ये हमारे संघर्ष की जीत है। मैं इसे अपने संघर्ष की जीत मानता हूं कि पहली बार आरएसएस चीफ को आके ये कहना पड़ा कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए। अब ये तय समाज को नहीं करना चाहिए कौन घोड़ी पर चढ़ेगा कौन नहीं चढ़ेगा। सबके जलाशय, मंदिर, कब्रिस्तान एक होने चाहिए। ये पहली बार आरएसएस ने बोला है। ये आपकी विचारधारा की और आपकी एकता की जीत है। यह डॉक्टर अंबेडकर वाद की जीत है। इसको अभी और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी तो केवल मन में नहीं है, जुबान पे आया है। अभी उन्हें मन में भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर भारत को वही गौरव लौटाना जो तथागत बुद्ध के समय पर, सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध में था, तो भारत को बुद्धि और विवेक से चलना होगा, भावनाओं से नहीं। मैं दलित पैंथर्स की 50वीं वर्षगांठ पर आपको बधाई तो दूंगा, शुभकामनाएं तो दूंगा, क्योंकि दलित पैंथर्स का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन आज दलित पैंथर कहां है? इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। सबसे ज्यादा बौद्ध विहार पूरे दुनिया में अगर कहीं है तो वो नागों की नगरी, हमारे बहुजनों की जो ऐतिहासिक राजधानी नागपुर है, नागपुर के अंदर है। लेकिन नागपुर के गली गली में संगठन है। मैं समता सैनिक दल का 32-33 साल सिपाही रहा हूं, नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी तक रहा हूं। सालों तक कोर्ट में केस भुगते हमने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम ही लोगों ने हजारों संगठन बना दिए, समता सैनिक दल की कई टुकड़े बना दिए, आरपीआई के कई टुकड़े बना दिए, भारतीय बौद्ध महासभा के कई टुकड़े बना दिए। जब हमारा विचारधारा एक है, लक्ष्य एक है, तो फिर हम टुकड़े में क्यों बटे हैं? और जाति बीमारी का कारण है, तो हम जातियों में क्यों बटे हैं? बस इस सवाल का जवाब खोज लीजिए, आपको आज़ादी मिल जाएगी। आप फिर से प्रबुद्ध भारत, बाबा साहब का बौद्ध में भारत का निर्माण कर पाएंगे, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपने मुझे सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।